नमस्कार, स्वागत है। वेलकम दोस्तों इंग्लिश के इस सेशन में। दोस्तों लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किए थे सारे रूल्स बहुत ही डिटेल में सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के। आज हम लोग करने जा रहे हैं उस रूल्स के बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है आपका सेशन, क्योंकि रूल्स आप लोगों के सामने थे। रूल्स मैंने आप लोगों को पहले ही लिखवा दिए, सारी चीजें क्लियर हुई। अब बस उन रूल्स को देखते हुए आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द रीसेंट डेटा। मैं पढ़ देता हूं एक बार। द रीसेंट डेटा रिलीज बाय CAG सजेस्ट दैट equivalent populations of Brazil and China endures the same number of cyclones and other natural calamities in a calendar year। ठीक है, क्या मीनिंग आ रहा है इसका मीनिंग भी हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं कि ये किसके ऊपर है। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जब भी कोई एरर शुरू करता हूं, मेरी कोशिश होती है कि एक मोटा मोटा हम लोग इसका एक आइडिया हम पता कर लें कि भाई हमारा जो पैराग्राफ है वो किस सब्जेक्ट के बारे में है, वो किसके बारे में है। तो ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर डेटा एक रिसेंटली एक डेटा जो रिलीज हुआ है, किसके द्वारा रिलीज हुआ है? CAG के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो क्या सजेस्ट करता है वो डेटा कि इक्विवेलेंट पॉपुलेशन ऑफ, यदि दोनों, अगर आप पॉपुलेशन की बात करें किस किस की, ब्राजील और चाइना, दे बोथ एंड्योर द सेम नंबर ऑफ साइक्लोन, मतलब दोनों की पॉपुलेशन को बराबरी से वो क्या करती है, दोनों ही जगह क्या होता है, साइक्लोन्स आते रहते हैं और दूसरे नेचुरल कैलामिटीज आते रहते हैं कैलेंडर ईयर में। इसका मतलब है कि दो देश, ब्राजील और चाइना, अगर हम दोनों देशों का एक डेटा देखें तो दोनों देशों में बराबरी से जो पॉपुलेशन है वो इस कैलेमिटी को या फिर ये साइक्लोन जैसे जो नेचुरल कैलामिटीज हैं इनको हर साल फेस करती है। ठीक है, ये हमने एक आइडिया लगा लिया। ठीक है, कि इसका क्या मीनिंग है। अब हम लोग बात करते हैं एरर्स की। तो दोस्तों स्ट्रक्चर हमको समझते हुए चलना है, बिल्कुल फर्स्ट वर्ड से हमको इसको देखना है। देखो, ये है आपका रीसेंट डेटा। अब जो भी हमारा एरर होगा, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। क्या बताया था मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कि भाई जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। तो सबसे पहले तो क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। भाई सब्जेक्ट मतलब डूअर, इसमें करता कौन है, कौन इसका जो एक्शन कौन कर रहा है। तो देखो, द रीसेंट डेटा, दोस्तों ये आपका जो है, जो रीसेंट डेटा जो है आपका, वो क्या है? वो सब्जेक्ट है। और कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल? दोस्तों हमेशा याद रखना, डेटा जो शब्द है, हमेशा याद रखना कि डेटा जो शब्द है वो हमेशा प्लूरल सेंस में होता है। किस सेंस में होता है दोस्तों? प्लूरल सेंस में होता है, क्योंकि डेटा का जो सिंगुलर है वो क्या होता है? डेटम। क्या होता है? डेटम, जो कि ये सिंगुलर सेंस में डेटम होता है। तो डेटा आपका क्या है? ये आपका क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट यदि हुआ, इसका क्या मतलब है कि आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होने वाला है। देख लेते हैं। तो देखो, रीसेंट डेटा रिलीज बाय, किसने रिलीज किया? CAG ने रिलीज किया। ये आ गया आपका वर्ब, और वर्ब आपका देखो कौन से फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है। तो ये आपका एस रॉन्ग हो गया, क्योंकि वर्ब हो जाएगा हमारा प्लूरल वर्ब। ठीक है, एक एरर हमको पता चल गई, क्या कि एस नहीं आएगा। चलिए क्लियर हुआ दोस्तों, एरर पता चली। आगे देख लेते हैं। सजेस्ट दैट इक्विवेलेंट, बराबरी की पॉपुलेशंस। ठीक है, और दूसरी इसमें एरर नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर की ही एरर होती है, ग्रामर की ही एरर होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर भी हम देखते चलते हैं कि इक्विवेलेंट पॉपुलेशंस, बराबर की पॉपुलेशंस। ठीक है, दो देशों की बात हो रही है, तो यहाँ पे एस प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर पॉपुलेशन तो जो है वो पहले से प्लूरल शब्द है, लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखो कि यहाँ पे पॉपुलेशन
प्लूरल शब्द है, लेकिन इस सेंस में अगर हम बात करें तो दो अलग अलग देशों की जो जनसंख्या है उसको अगर हमको शो करना है तो उसके लिए हमको एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक पॉपुलेशन मतलब केवल चाइना की सारी पॉपुलेशन और दूसरी पॉपुलेशन मतलब केवल ब्राजील की सारी पॉपुलेशन, और अगर दोनों देशों की पॉपुलेशन को कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, प्लूरल सेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, तो भाई किसकी पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशंस ऑफ ब्राजील एंड चाइना। फिर आपका एक और वर्ब आ गया, देखो एक और वर्ब आ गया लेकिन इंड्योर्स। ठीक है, इंड्योर्स द सेम नंबर, तो इंड्योर्स मतलब कंटेन या प्रेजेंट। तो देखो दो देशों की बात हो रही है, ब्राजील और चाइना। तो ब्राजील एक सेपरेट कंट्री है, चाइना एक सेपरेट कंट्री है, दोनों की पॉपुलेशंस की जो कि प्लूरल में है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका प्लूरल हो जाएगा, मतलब एस नहीं लगेगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों बात? ठीक है, तो ये हो गया हमारा चाइना इंड्योर्स द सेम नंबर ऑफ साइक्लोन्स एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज इन अ कैलेंडर ईयर। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई यदि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका जो वर्ब है वो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। और यदि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में वर्ब भी क्या होना चाहिए, भाई वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2 हम लोग देख लेते हैं। द रिसेंट डेटा रिलीज बाय CAG सजेस्ट। देखो सेम क्वेश्चन लिया मैंने, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज किया। देखो एरर भी अलग है और इसका रूल भी अलग है। देखो आप क्या लिखा है, रिसेंट डेटा, तो ये तो आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, रिलीज बाय CAG सजेस्ट, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। इसका मतलब एस हम लोग यहां से हटा देंगे। ठीक है, अब देखो दैट क्या हो रहा है, रिसेंट डेटा रिलीज बाय CAG सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करता है कि कश्मीर टुडे इज, ध्यान देना, कश्मीर इज टुडे इज नॉट ओनली, तो ये आ गया हमारा नॉट ओनली वॉलेटाइल बट ऑल्सो इज ड्रिफ्टिंग ड्रास्टिकली इनटू एनार्की, बट ऑल्सो आ गया। ठीक है, तो बट ऑल्सो जो है वो क्या हो रहा है, कश्मीर की ड्रिफ्टिंग मतलब शिफ्ट हो रहा है, ड्रास्टिकली मतलब बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेजी से, किस फॉर्म में, एनार्की मतलब राजशाही। ठीक है, किसी एक पार्टी या एक लोगों के, एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो रूल है, एनार्की, किंगशिप जिसको बोला जाता है, उसके अंदर ड्रिफ्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां क्या होता है, हमारे पास आ गया नॉट ओनली और दूसरा जो है नॉट ओनली और बट ऑल्सो। दोस्तों रूल याद रखो, इसका जो पेयर है, ठीक है, इनका जो पेयर है ऑलवेज टेक्स सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच, सिमिलर पार्ट ऑफ, ये आपका हो गया रूल, पार्ट ऑफ स्पीच विथ देम। ठीक है, अब मैं रूल आप लोगों को समझाता हूं कि ये जो है ये हमेशा क्या करता है, इट टेक्स सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच विद देम, हमेशा उसके साथ क्या होता है, सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच आता है, सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच विद देम। अब दोस्तों एक चीज आप देखो कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच आता है। इसका क्या मतलब है कि सिमिलर सेंस में जो ग्रामेटिकल फॉर्मेशन है, जैसा नॉट ओनली के साथ जो ग्रामर का फॉर्म है वही बट ऑल्सो के साथ होना चाहिए, सिमिलर सेंस में आना चाहिए। आप यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है, द रिसेंट डेटा रिलीज बाय CAG, जो CAG द्वारा रिलीज किया गया वो क्या सजेस्ट करता है कि कश्मीर जो आज है, कश्मीर टुडे इज नॉट ओनली वॉलेटाइल। यहां पर देखो आप इसकी जो लोकेशन देखो, इसकी पोजीशन नॉट ओनली के पहले है, तो कश्मीर टुडे इज वॉलेटाइल, इज नॉट ओनली वॉलेटाइल बट ऑल्सो इज ड्रिफ्टिंग। तो सही क्या होगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो आपका एक साथ आने वाला है। क्या होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, ये आपका क्या होने वाला है, एक साथ आने वाला है। इधर देखो बट ऑल्सो इज ड्रिफ्टिंग, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हमारा हो गया
मेन वर्ब, ये दोनों एक साथ आने वाले हैं। इसका मतलब ये जो पेयरिंग है आपकी, ठीक है, ये जो पेयरिंग है बिल्कुल बराबर है। यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर आप क्या करोगे, नॉट ओनली को पहले लिख दोगे, ठीक है ना, नॉट ओनली को पहले लिख दोगे, इसको बाद में लिख दोगे। मतलब क्या हो जाएगा, इज उसके बाद नॉट ओनली, ठीक है, इज नॉट ओनली जो है आपका, इज नॉट ओनली बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं, क्या है देखो, द रीसेंट डेटा रिलीज बाय CAG सजेस्ट दैट कश्मीर टुडे नॉट ओनली इज वॉलेटाइल, ध्यान देना दोस्तों, नॉट ओनली इज वॉलेटाइल बट ऑल्सो इज ड्रिफ्टिंग ड्रास्टिकली टूवर्ड्स इनटू एनार्की। ठीक है, क्लियर है, ये याद रखना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, इस तरह का कोई भी आ रहा है, सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच आने वाला है दोनों के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, द नंबर ऑफ कॉमन पीपल एंड सिक्योरिटी पर्सनल who is killed in terror attack are on a rise with time, making a certain place in a newspaper headlines these days। देखो क्या मीनिंग हो रहा है इसका, कि देखो द नंबर ऑफ, अगर आप इसको स्ट्रक्चर देखो तो क्या आ गया दोस्तों, द नंबर और उसके बाद ऑफ। देखो जरा वापस से पलट के, द नंबर ऑफ में मैंने आप लोगों को क्या रूल बताया था, द नंबर ऑफ दोस्तों मैंने बताया था कि कभी भी हमारा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, कि द नंबर ऑफ आता है, ध्यान देना दोस्तों, द नंबर ऑफ आता है, उसके बाद नाउन कैसा होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, हमेशा प्लूरल नाउन होगा, और साथ ही वर्ब कैसा होगा, वो भी प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है ना दोस्तों, अब आप देखो उसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी अ नंबर ऑफ आता है, क्या आता है दोस्तों, अ नंबर ऑफ आता है, उस कंडीशन में दोनों चीजें हो सकती है। क्या हो सकती है भाई, दोनों चीजें हो सकती है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, आपका प्लूरल नाउन भी आ सकता है आपका, और सिंगुलर नाउन भी आ सकता है। लेकिन क्या याद रखना है दोस्तों, हमको क्या याद रखना है कि प्लूरल नाउन आए चाहे सिंगुलर नाउन आए, दोनों ही कंडीशन में वर्ब आपका कैसा होगा, सिंगुलर होगा। भाई वर्ब कैसा होने वाला है हमारा, सिंगुलर वर्ब होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, द नंबर ऑफ आया, उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाएगा, साथ में प्लूरल वर्ब आ जाएगा। आप देखो द नंबर ऑफ, ठीक है ना, तो द नंबर ऑफ हो गया, उसके बाद कॉमन पीपल, ध्यान देना, कॉमन पीपल एंड सिक्योरिटी पर्सनल, ये पूरा का पूरा जो है ये आपका जो है क्या है, प्लूरल नाउन है। देखो कॉमन पीपल एंड सिक्योरिटी पर्सनल नहीं होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सिक्योरिटी पर्सनल्स, पर्सनल्स हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पर्सनल्स। अच्छा, पर्सनल जो है आपका वो अपने आप में ही प्लूरल का वर्ड है। ठीक है, पर्सनल आपका जो है अपने आप का क्या वर्ड है, प्लूरल का वर्ड है। इसका क्या मतलब है, आप लोग इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। ठीक है ना, देखो भाई पर्सनल क्या है, अपने आप में प्लूरल वर्ड है, तो ये चलो ठीक। हु इज, ध्यान देना दोस्तों, हु इज, अब आप देखो कि जो इज हमारा आया, तो देखो हु के बाद यहां पर इसका एंटीसीडेंट क्या है भाई, इसका एंटीसीडेंट क्या है, इसका एंटीसीडेंट क्या हो गया, या हु का एंटीसीडेंट क्या हो गया, पर्सनल। पर्सनल आपका एंटीसीडेंट है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि हु जो है उसके बाद आने वाला जो भी वर्ब है भाई, जो भी वर्ब उसके बाद आने वाला है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो आएगा अकॉर्डिंग टू अपने एंटीसीडेंट, मतलब इसके पर्सनल के अकॉर्डिंग आएगा। अगर आपका ये पर्सनल क्या है भाई, पर्सनल आपका प्लूरल नाउन है, पर्सनल आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, तो जाहिर सी बात है ये जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपका वर्ब आपका इज नहीं होगा, आर हो जाएगा, जो कि प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, द नंबर ऑफ कॉमन पीपल एंड सिक्योरिटी पर्सनल हु आर किल्ड इन, हु आर किल्ड इन, ठीक है, तो हु आर जो है किसके अकॉर्डिंग आया, पर्सनल के अकॉर्डिंग आया, हु आर किल्ड इन टेरर अटैक। अब हु आर किल्ड इन टेरर अटैक, अब देखो ये टेरर अटैक आर, ध्यान देना, टेरर अटैक आर, ये हो गया आपका एक और वर्ब आर। अब ये जो आर है ये किसके लिए, ध्यान दो, ये आर आपका किसके साथ है, द नंबर ऑफ के लिए। तो द नंबर ऑफ की अगर मैं बात करूं, द नंबर ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद प्लूरल वर्ब, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि द प्लूरल वर्ब भी आने वाला है आपका आर ऑन द
rise with time, making a certain place in a newspaper headlines these days। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि अगर आपका वर्ब प्लूरल, ठीक है ना, वर्ब अगर आपका अगर आपका नाउन प्लूरल तो उस केस में वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन यहां पर द नंबर ऑफ आया, उसके बाद कॉमन पीपल एंड सिक्योरिटी पर्सनल, ये बराबर अरेंजमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, किल्ड इन टेरर अटैक, ठीक है, टेरर अटैक, उसमें आर ऑन द वॉइस, तो आर जो है आपका ये भी एकदम करेक्ट है, इसमें भी कोई एरर नहीं। मतलब यहां पे अगर एरर की मैं बात करूं तो केवल यहां पर एरर है कि हु इज नहीं होने वाला है, हु आर होने वाला है, क्योंकि एंटीसीडेंट का यहां पे रूल लग रहा है दोस्तों। कौन सा रूल लग रहा है? एंटीसीडेंट का रूल लग रहा है कि ये जो वर्ब है, WH के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से ही लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? एंटीसीडेंट का रूल भी मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ वाला। फॉर द पास्ट 3 years साउथ कश्मीर वॉज द मेन एपिसेंटर ऑफ वायलेंस। क्या हो रहा है कि फॉर द पास्ट 3 year, देखो दोस्तों टाइम का फ्रेज दिया हुआ है, टाइम की बात हो रही है, टाइम का फ्रेज दिया हुआ है। फॉर द पास्ट ईयर, पिछले क्या हो रहा है, देखो पिछले 3 सालों से क्या हो रहा है, साउथ कश्मीर वॉज द मेन एपिसेंटर ऑफ वायलेंस। कि साउथ कश्मीर क्या था, बहुत ही मेन एपिसेंटर था, मुख्य केंद्र था किसका, हिंसा का। बट रिसेंटली नॉर्थ एंड सेंट्रल कश्मीर है ऑल्सो इमर्ज्ड एज वायलेंस प्रोन एरियाज। रिसेंटली क्या हुआ, हाल ही के दौर में क्या हुआ कि नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर जो है वो भी, उन्होंने भी क्या करा, इसमें वो भी उभर कर आ गए वायलेंस प्रोन एरिया के रूप में। ठीक है, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों, इसमें अगर आप देखें यहां पर आपका लगा हुआ है नाउन, यहां पर वर्ब आपका वॉज लगा है। हम लोग देख लेते हैं टाइम फ्रेज। दोस्तों एक चीज याद रखना, कभी भी आपका पास्ट टाइम का अगर कोई फ्रेज आता है, ठीक है, पास्ट टाइम के अगर टाइम को इंडिकेट करने वाला अगर कोई सेंटेंस आ रहा है या कोई वर्ड आ रहा है, तो आप वो जो सेंटेंस आपका होगा, सेंटेंस कैसे होगा, परफेक्ट टेंस में सेंटेंस होगा। किस टेंस में सेंटेंस होगा, परफेक्ट टेंस में आपका सेंटेंस होगा। ठीक है, कब होगा, किस कंडीशन में होगा, जब हमारा पास्ट का कोई वर्ड इंडिकेटर आ रहा है या पास्ट का कोई फ्रेज हो रहा है, पास्ट टाइम का कोई फ्रेज आ रहा है, तो सेंटेंस किस में होगा, परफेक्ट टेंस में होगा। आप देखो तो ये फॉर द पास्ट 3 years साउथ कश्मीर जो है तो वॉज नहीं होगा, वॉज के बदले पास्ट, इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड और साउथ पास्ट परफेक्ट का तो ये हो जाएगा हैड बीन। साउथ कश्मीर हैड बीन हो जाएगा दोस्तों, हैड बीन द मेन एपिसेंटर ऑफ वायलेंस। ठीक है, साउथ कश्मीर हैड बीन द मेन एपिसेंटर ऑफ वायलेंस, बट रिसेंटली क्या हुआ कि नॉर्थ एंड सेंट्रल कश्मीर हैव आल्सो इमर्ज। देखो साउथ का जो सेंट्रल कश्मीर है वो भी क्या हो गया, देखो हैव उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये हो गया। तो साउथ कश्मीर हैड द मेन एपिसेंटर, तो हैड बीन द मेन एपिसेंटर, यहां पे हमारा वॉज के बदले यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, हैड बीन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एरर यही दिख रहा है, यहां पे आप देखो ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और वो आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए फोर्थ वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। आप देखें दोस्तों क्या है, अ सीरीज ऑफ मिसकैलकुलेशंस बाय गवर्नमेंट्स एज एक्सप्लेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन बोथ जम्मू एंड कश्मीर एंड एट द सेंटर हैज लेड टू द इम्पासे बिटवीन द टू। ठीक है, इम्पासे का मतलब होता है खींचतान। ठीक है, क्या हो गया दोनों के बीच में, क्या हो गया, खींचतान। ठीक है, बहस होना शुरू हो गई, खींचतान होना शुरू हो गई, एक बात बिगड़ना शुरू हो गई। चलिए सीरीज ऑफ, तो शुरुआत ही हमारी हो रही है अ सीरीज ऑफ। दोस्तों याद रखो ये जो हमारा पेयर है, कौन सा, अ आ गया, उसके बाद आपका सीरीज आ गया, उसके बाद अ नंबर ऑफ का भी सेम पैटर्न है। ठीक है, अ नंबर ऑफ जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, अ नंबर ऑफ आ गया, अ सीरीज ऑफ आ गया, इस तरह से कोई भी आया उस कंडीशन में नाउन कैसा होगा दोस्तों, भाई नाउन हमारा होगा प्लूरल नाउन। और वर्ब जो है, वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, क्योंकि अ को हम लोग देखते हैं वन, अ का मतलब एक,
आर्टिकल जो है वो क्या डिनोट करता है, सिंगलनेस डिनोट करता है। उसका मतलब वर्ब आपका कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब, वो देख लेते हैं। अ सीरीज ऑफ देख लेते हैं, देखो मिसकैलकुलेशंस, ये आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा मीनिंग वाइज देख लेते हैं कि किसके द्वारा मिसकैलकुलेशन, बाय गवर्नमेंट्स, बाय अलग अलग जो सरकारें हैं, इसलिए यहाँ पे ये बराबर है, क्योंकि एक सरकारों की बात नहीं हो रही, दो अलग अलग राज्यों की सरकारों की बात हो रही है। बाय गवर्नमेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय, किसने एक्सप्लेन किया, किसने किसके द्वारा ये बताया गया, एज एक्सप्लेन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन बोथ जम्मू एंड एट द सेंटर, किस किस के बीच में ये बात हो रही है, जम्मू और सेंटर जो गवर्नमेंट है उनके बारे में। यहां आ गया आपका हैज। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, जैसे ही याद रखो, जैसे ही आपको पता चल जाए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे ही आपको पता चल जाए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तुरंत एकदम तुरंत आप लोग किसकी तलाश करा करो, वर्ब की तलाश करा करो, ठीक है। अगर आप एक एक इसे पढ़ने जाओगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, वर्ब को छुपाने की कोशिश की जाती है, वर्ब को आपके सब्जेक्ट से बहुत दूर करने की कोशिश की जाती है दोस्तों। यही तो ट्रिक है, यही तो समझ है। आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले क्या ढूंढो कि भैया मेरे ये जो पूरा पैराग्राफ है इसके अंदर मैं बात किसकी कर रहा हूं, भाई किसकी बात हो रही है, अ सीरीज ऑफ मिसकैलकुलेशंस की। तो ये पूरा का पूरा आपका एक तरह से सब्जेक्ट हो गया है ना। अब अ सीरीज ऑफ मिसकैलकुलेशंस है, इसमें आपका रूल क्या है कि अ सीरीज आया तो वर्ब, ये तो नाउन तो आपका ठीक है प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब जो है वो कैसा आएगा, वो वर्ब कैसा आएगा दोस्तों, सिंगुलर आएगा। तो आप ये देखो उसके बाद की जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको अलग रख दो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको क्या कर दो, उसको अलग रख दो। कहां तक चल रहा है, बाय गवर्नमेंट, जो कि एक्सप्लेन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दोनों जम्मू और कश्मीर और सेंटर, ये यहां तक उसको सेपरेट कर दो। ये आ गया हमारा वर्ब, क्या आ गया दोस्तों, वर्ब। वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब। क्यों, क्योंकि अ सीरीज ऑफ का पैटर्न आ रहा है, वर्ब सिंगुलर, बिल्कुल वर्ब सिंगुलर है यहाँ पर। लेट टू दी इम्पासे, इम्पासे मतलब खींचतान, बिटवीन द टू, दोनों कौन कौन से राज्यों की बात हो रही है, एक तो जम्मू कश्मीर राज्य की बात हो रही है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपका नो एरर, कोई भी एरर नहीं है, ऑल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग सब्जेक्ट फाइंड करो और उसके बाद तुरंत वर्ब ढूंढो, यही तरीका है। बाकी एक्स्ट्रा चीजें जानबूझ के सेंटेंस को लंबा खींचा जाता है ताकि आप उलझ जाओ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हमारा, द प्रोफाइल ऑफ मिलिटेंसी। चलिए ये क्वेश्चन करने के पहले ही आप लोग इसको रीड करें, तब तक मैं आपको एक रूल बता देता हूं। देखो आप लोग रीड करें, ठीक है दोस्तों, रीड करें आप लोग जल्दी से। चलिए मैं रीड करता हूं। द प्रोफाइल ऑफ मिलिटेंसी एंड वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स आर मीनवाइल अंडरगोइंग अ ड्रास्टिक चेंज with only a young educated locals are being recruited to militant rank। क्या मीनिंग हो रहा है भाई, थोड़ा सा मीनिंग तो इसका समझना पड़ेगा भाई। कहीं ना कहीं कश्मीर की बात हो रही है ना, कश्मीर में किस तरीके से क्या हालात हैं उसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है। द प्रोफाइल ऑफ मिलिटेंसी, ठीक है, इसका अगर पूरा मीनिंग ओवरऑल बताऊं तो कश्मीर की बात हो रही है। कश्मीर में कुछ यंग वंस जो है, वो जो पत्थरबाज जो लोग हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इस तरह की कोई बात हो रही है, बस इतना समझ लो काफी है। अब हम लोग हमारे रूल्स पर आ जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं, क्या आया है हमारा, द प्रोफाइल, ठीक है दोस्तों। रूल हमारा क्या कहता है कि नाउन वन, मतलब आपका नाउन वन आप चाहे इसको बोलो या फिर आप इसको सब्जेक्ट वन बोलो, ठीक है, नाउन वन या सब्जेक्ट वन, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट टू, ठीक है, एक ही बात है। तो ये बीच में प्रीपोजिशन, दोस्तों देखा गया है क्वेश्चन जो आप लोगों को देते हैं तो प्रीपोजिशन में जनरली याद रखना दोस्तों, मोस्टली 99% आपका जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ प्रीपोजिशन ही आएगा, याद रखना 99% जो आपका
प्रीपोजिशन आता है वो कैसा आएगा, ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एरर में ये भरे पड़े हुए क्लर्क के एग्जाम्स में और बैंकिंग में, यहाँ तक कि आपका एसएससी में भरे पड़े हुए, बिल्कुल इसी रूल पे आपके क्वेश्चन आएंगे। बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है ये, ठीक है। क्या कहता है हमारा रूल कि ये देखो आपका ऑफ, ये क्या है, ऑफ आपका है प्रीपोजिशन। भाई ऑफ क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, और इससे पहले आपके पास एक नाउन है, ठीक है, इससे पहले एक नाउन है और इसके बाद तो नाउन की भरमार है, ठीक है, नाउन ही नाउन दिए जाते हैं। देखो ऑफ मिलिटेंसी भी नाउन है, वायलेंस भी नाउन है, जम्मू कश्मीर भी नाउन है, और अपने नेबरिंग स्टेट्स भी नाउन है, सबके सब नाउन है। देखो कितने नाउन है, ये हो गया नाउन 1, सॉरी नाउन 1 तो वहां पर है, नाउन 2 हो गया, इसको आप नाम दे दो नाउन 3 नाम दे दो, ठीक है। ये कहां पर है, तो ये सारे, ये तो खैर इन आ गया प्रीपोजिशन, तो ऑब्जेक्ट की जगह ले रहे हैं आपका, लेकिन नाउन 2 और नाउन 3 भी है आपके पास। तो जानबूझ के मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट वाला वर्ड एक ही होता है, छोटा होता है, बीच में आपका एक ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, उसके बाद बहुत सारे नाउन, पूरा का पूरा एक फ्रेज बना देते हैं जहां पे बहुत सारे नाउन्स हैं, मिलिटेंसी, वायलेंस, ये सारी चीजें। लेकिन आपको इन सब लंबे लंबे जो बड़े बड़े सेंटेंस बनाए गए उनसे घबराना नहीं है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लो, पहले देख लो कि नाउन 1 कौन सा है, ठीक है, नाउन 1। ये ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक है। तो नाउन सबसे पहले ये देख लो कि आपका प्रीपोजिशन ऑफ है, चलिए तुरंत ऑफ प्रीपोजिशन मिल गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, द प्रोफाइल। उसके बाद ये पता करो कि यार ये द प्रोफाइल सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो प्रोफाइल जो है वो जनरली क्या होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है दोस्तों, सिंगुलर नाउन मिल गया। अब आगे देखो, आगे हमेशा मैं आपको बोलता हूं 99.9999% जो है ऑफ के बाद इधर सब के सब प्लूरल ही होगा, सिंगुलर बहुत कम चांसेस है, प्लूरल ही होगा। मिलिटेंसी, वायलेंस इन जम्मू कश्मीर एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स। और एक बात तो 100% डन होगी, क्या कि जो भी हमारा वर्ब होगा ना, उससे पहले इस पर्टिकुलर रूल के क्वेश्चंस में, उससे पहले हमेशा आपका जो भी नाउन है वो प्लूरल ही होगा। जो भी नाउन है ना वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे देखो स्टेट्स, ये क्यों होगा मैं बताता हूं, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा। भाई इससे ही तो आप कंफ्यूज होगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट्स, उसके बाद लिखा है आर, बिल्कुल बराबर, यही तो गड़बड़ हो गई। हमको ये देखना है, इसकी तरफ नहीं जाना है, हमको देखना है अगर आपके एक नाउन 1 बीच में प्रीपोजिशन, बीच में नाउन 2 में चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल, आपको ये वर्ब डिसाइड करना है नाउन 1 के हिसाब से। ये वाला वर्ब जो आप लगाओगे वो किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू नाउन 1। लेकिन दोस्तों नाउन 1 तो हमारा जो है वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो ये आर कैंसिल हो गया, रॉन्ग हो गया, क्या हो जाएगा, इज हमारा करेक्ट वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो किस तरीके से आया, किस अप्रोच से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, द प्रोफाइल ऑफ मिलिटेंसी एंड वायलेंस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स इज meanwhile undergoing at a drastic change with only the young educated locals are being recruited to militants rank। कि केवल इस तरीके से उनका बदलाव आया उनके काम करने के तरीके में, उनके मॉड्यूल्स में, मिलिटेंट्स के, आतंकवादियों के, कि अब वो क्या करते हैं कि यंग जो जवान पढ़े लिखे जो लोकल लोग हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये लोग मिलिटेंट्री हायर पोजीशन पे, रैंक्स पर रिक्रूट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया आपको किस तरीके से। आपको ये देखना है कि मेन सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो, एक ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें हम लोग पूरे के पूरे हमारे जो सेंटेंस है उसमें हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं। हम लोग जो है ना तो मिलिटेंसी की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, ना वायलेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग केवल और केवल बात कर रहे हैं उन सबके प्रोफाइल की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफाइल की। तो जो प्रोफाइल है वो क्या है, वो सिंगुलर है। तो प्रोफाइल सिंगुलर है तो उसके हिसाब से जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा भाई, वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।